कि सर अभी जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर हम ये समझें कि अगर ये निगरान सेटअप की गलतियां हैं तो क्या ये दुरुस्त होगा, या जो माजी की हुकूमत गई क्योंकि उनके आखिरी दिनों में ये सब कुछ होना शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही निगरान सेटअप आया हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ गई, बिजली के रेट्स भी बढ़ गए। तो एक्चुअली हम इस पे मोरद इल्ज़ाम किसको ठहराएंगे, साबका हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत को? 2021 की बात है, टू बी वेरी स्पेसिफिक 11 अगस्त आपके चैनल पे मैंने एक बयान दिया था शायद, कि उस वक्त जब प्रोजेक्शन हुई थी करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वो 8 अरब डॉलर थे। ठीक। और ये जो बजट की जो प्रपोजल्स आए थे, वो मुझे लग रहे थे जिस तरीके से आप इंपोर्ट ओपन अप किए जा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि 16 अरब डॉलर पे से ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है ये छोटा भाई है हमारा मुजम्मिल, वही थे मेरे साथ। इनका अपना एक व्यू था विच आई रिस्पेक्ट ऑल द टाइम, कि उन्होंने कहा नहीं, ये 5 बिलियन डॉलर पे भी रुक सकता है। और मेरा ये व्यू था कि 16 बिलियन डॉलर पे रुकेगा जाके। ठीक। तो वो 17.5 बिलियन पे रुका। तो ये जो 9 बिलियन, 9.4 बिलियन डॉलर, जो टू बी स्पेसिफिक 17.4, वहाँ हमारी कमर टूटनी शुरू हो गई थी। और ये मैं किसी को मुहरत इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाह रहा। फिर जब दिसंबर में हम जब पहुंचे, तो 21 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 9.909, यानी करीब करीब 10 अरब डॉलर पे पहुंच चुका था। और फिर हम आईएमएफ के पास गए, क्योंकि मार्च में जब हफीज़ शेख साहब की जगह शौकत तरीन साहब ने ली थी, तो आईएमएफ से जो ऑलमोस्ट एग्रीमेंट था वो हमने उस पर मिनिमम एक्सेप्टेंस नहीं की। फिर जब हम गए आईएमएफ के पास, तो आईएमएफ ने अपनी शराइत रखी। और जब हम शराइत को फुलफ़िल करने गए, तो ज़ाहिर बात है माशी दबाव आया लोगों का। फिर 27 फरवरी या 28 फरवरी को जो कुछ हुआ 2022 को, आप सबके सामने हमने कहा बिल्कुल। कि जी हम टैरिफ भी एडजस्ट नहीं करेंगे, हमने जो पेट्रोलियम कीमत में चीज़ें बढ़ाई थी वो भी कम करेंगे और फ्रीज भी कर देंगे। ठीक। उन्होंने उस पर काफ़ी रद्द अमल दिखाया, और मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम डेडलॉक में आ गया। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो उसको बड़ा ट्रिकी वे में इसको हैंडल करना पड़ा, और मिर्ज़ा इस्माइल साहब ने इसको हैंडल किया। और उसके भी बड़े आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट आपके टाइम था, और आप सम टाइम सम हाउ सेल थ्रू करके, बट इसके असरात आपकी तरफ आने शुरू हो गए, जो महंगाई की शक्ल में थे। आपकी करेंसी डीवैल्यू होते 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 238 पे पहुंच गई। और आप ये याद रखिएगा कि हर 10 रुपए की डीवैल्यूएशन 1.5% महंगाई बढ़ाती है बिल्कुल। आपकी। तो जब इस किस्म की महंगाई बढ़ेगी, और जब आपको इंटरेस्ट रेट में आपको इजाफा करना पड़ेगा, तो आपको हर फीसद 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपको 300 से 400 अरब रुपए के दरमियान आपको आपके एक्सचेकर पे हिट पड़ती है डेट सर्विसिंग की। तो जब आप इस तरीके से रैम्पेंट वे में बनाएंगे, और जो आईएमएफ की रेसिपी होती है, जो मेरा एक पर्सनल व्यू है, मेरा ख्याल है कुछ लोग एग्री नहीं करते इससे, बट वी रिस्पेक्ट देयर व्यूज़, कि ये रेसिपी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नहीं है।